बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर सकोगे। एट द एंड जाके 20,000 की कोई जॉब कर लोगे। देखिए, आपकी जो 4 डेज की ट्रेनिंग है ना, उसके अंदर जो पर्सन आपकी अच्छे तरीके से 4 डेज की ट्रेनिंग ले लेता है ना, तो उसको आपको खुद से तो हाइप क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। उन सेशंस में इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की जाती है कि पर्सन तो कह लो कि अगर उसने अच्छे तरीके से सेशन लिए, आपने अच्छे तरीके से उस पर मेहनत की, उससे रिव्यूज लिए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पर्सन, कह लो कि अगर उसके पास अमाउंट नहीं भी है फिर भी वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा। काफी आप लोगों के पास इस तरह के पर्सन आते होंगे जिनके पास अमाउंट नहीं होती, लेकिन वो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं। वो कहते हैं किसी ना किसी तरह वो अपना 2CC कंप्लीट कर लें। तो अगर कोई पर्सन कह रहा है ना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो मैं यही कहूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन की गलती है। अब हमारी टीम में ऐसे बहुत से पर्सन है जो हर मंथ 6CC भी कर रहे हैं, 8CC भी कर रहे हैं, 10CC भी कर रहे हैं। वो भी यही इसी तरह लीड जनरेट कर रहे हैं, आप ही की तरह वर्किंग कर रहे हैं, सेम सेशंस वो यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि हमें जो है रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आ रहा, उसके लिए आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो ही आप कुछ मिलेगा। देखो ना, अभी स्टार्टिंग लेवल जो आपका एएस लेवल है, मोस्टली यहाँ पे एएस लेवल के ही पर्सन हैं। तो आपको स्टार्टिंग एएस लेवल है ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल के लिए। बिल्कुल, जो आपके साथ इस तरह के पर्सन कनेक्ट रहते हैं ना, आपको 2CC प्लान सुनने के बाद भी, तो वो कुछ मंथ्स के बाद, कुछ टाइम के बाद आपके साथ 2CC कर लेते हैं। हम देखिए, जो पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं ना, मेन चीज ये होती है कि आप उनको जब वीडियो प्रोवाइड कर रही हैं या जब उनको बता रही हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप उनको साथ में ये चीज भी बोलें, आप ये वीडियो देखें, इसके अंदर आपको कुछ अमाउंट बताई जाएगी, उसके बाद आपने मुझे कॉल करनी है। कॉल पे मैं आपको इसके अलावा और भी चीजें बताऊंगी जिससे आप अपना जो है ये लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरह की चीजें। तो जब वो पर्सन देखेगा, वो कम से कम एक दफा कॉल तो करूँ, हो सकता है कि कोई और भी वे हो जिससे मैं अपना 2CC कंप्लीट कर सकूं, तो वो पर्सन कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। अगर सो पर्सन से बॉन्डिंग क्रिएट करने का बेस्ट वे सिंपल है कि जब पर्सन आपको ग्रुप में ऐड हो, तो उसके साथ डेली बेसिस पे जो है आप कॉल करें। कॉल ये नहीं करनी कि आपने हाँ जी कॉल की है, आपने उससे पूछा क्या हाल है, उन्होंने बता दिया ठीक, आपने पूछ लिया, आपने सेशन देखे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा ये बताया, आपने कहा चलो ठीक है ओके, 5 मिनट 10 मिनट आपने दिए, उसके बाद कॉल एंड कर दी। इस तरह आपकी कभी बॉन्डिंग क्रिएट नहीं होगी। कम से कम 30 to 35 40 मिनट्स आप अपने पर्सन को दें। जरूरी नहीं सिर्फ फॉर एवर की चीजें ही उनसे पूछे, उसके अलावा भी उनसे आप चीजें पूछें, उसके अलावा उनको बताएं, अपने पास से चीजें बताएं। मैम, इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं पर्सन रेडी होते? ये तो फर्स्ट टाइम किसी ने इस तरह की बात की है। मैम, आपकी होती होगी, बाकी सारे पर्संस की नहीं थी। मोस्टली पर्संस की यही 5 to 10 मिनट्स की, और मोस्टली हमारे पास पर्संस इस तरह के हैं जो कि कॉल करते ही नहीं है। उनको सिर्फ यही डर रहता है कि पर्सन कोई हमसे इस तरह का क्वेश्चन ना पूछ ले जिसका हमें आंसर ना आता हो, उसकी वजह से वो पर्सन कॉल ही नहीं करते। और जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक आपके लेवल्स क्वालिफाई नहीं होंगे। ये बात आप भूल जाएं कि अगर आप कॉल किए बगैर अपने लेवल्स क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए, वॉइस मैसेज में कभी भी आपकी उनसे बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको नहीं पता वो उस पर्सन का माइंडसेट क्या है, वो क्या चीज सोच रहा है। जब आप कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम आपको उसके बात करने के तरीके से, आपको हर चीज उसके ना बोलने के तरीके से आपको पता लग जाता है कि इस पर्सन का क्या माइंडसेट है और इस पर्सन को मैंने किस तरह लेके चलना है। तो अगर आप कहेंगे ना कि मैं पर्सन से जो है मैसेजेस पे या वॉइस रिकॉर्डिंग पे अपनी बॉन्डिंग क्रिएट कर लूंगा, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो जो पर्सन ये चीज बोलते हैं ना कि आप हमारी पेमेंट, हम सिंपल ये है, आपने उनको यही चीज स्टार्टिंग से शो करानी कि हमारे पास बहुत सारे पर्सन है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आपको हमारी जरूरत है। तो लास्ट में जब वो पर्सन आपको ये चीज बोले, तो आपने कहना मेरे पास तो पहले ही 100 ऑफ पर्सन है, उसमें से काफी पर्सन मुझे इस तरह के मिल जाते हैं, मुझे कहते हैं कि आप हमारी पेमेंट जो है वो कर दे, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। तो कि अगर मैं आपकी पेमेंट पे कर दूं तो मैंने बाकी जिन पर्सन को मना किया है, तो उनके साथ तो फिर नाइंसाफी होगी। और सेकंड चीज ये है कि अगर मैं सबकी पेमेंट पे करने लग जाऊं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मैं यहाँ पे खुद की अर्निंग के लिए आया हूँ, तो अगर मैं इसी तरह आप लोगों की अमाउंट पे करता रहा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। सेकंड चीज, आपने उनसे पूछ लेना है, कल को अगर आपको 5 लाख का 10 लाख का पे आउट आता है, तो क्या आप उसमें से मुझे दोगे कि आप कहोगे सर ये 10 लाख का पे आउट है, ये आप रख लो?
कभी भी नहीं। मैम देखिए, जो इस टाइम 2cc की प्राइस चल रही है ना, वो चल रही है अराउंड अबाउट 1,25,000, जिसके अंदर आपके दुबई टू पाकिस्तान डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। सर प्रमोशन पेमेंट का कहते हैं, कहते साथ ही छोड़ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि हम प्रमोशन पेमेंट्स का कहते हैं, तो हमें वो मतलब प्रमोशन पेमेंट्स नहीं मिलती है जो भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज आती है कि आपके जो अपलाइन है ना, वो कोई भी है, जब आप लोग की भी टीम बनेगी ना, तो आप लोग भी उस पर्सन पे ज्यादा फोकस करेंगे जो पर्सन आपको रिजल्ट दे रहा होगा। कभी इस तरह नहीं होगा कि एक पर्सन है, आप उसको प्रमोशन की पेमेंट दे रहे हो, 1 मंथ दे रही, 2 मंथ्स दे रही, उसके बाद भी वो उसका रिजल्ट जीरो है ना, उसको ग्रुप में पर्सन आ रहा है, तो एट द एंड आप जाके उसके मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दोगे। फिर आप कहते हो कि हमारे अपलाइन जो रिप्लाई नहीं करते, या हमें जो है वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप कोई चीज शो करोगे तो आपके अपलाइन जो भी हैं आपके, वो फिर ही आपके ऊपर जो है वो टाइम अपना जो है वो लगाएंगे। नहीं तो उनको इसलिए लगेगा कि हम लोग इनके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो वही टाइम किसी और पर्सन को देंगे। तो सर क्लोजिंग किस तरह करें? तो सर बेस्ट वे जो है क्लोजिंग करने का वो यही है कि जब आपके पर्सन ने वीडियोस वगैरह देख ली, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉल पे लो। कॉल पे लेके उससे पूछो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो पर्सन का माइंडसेट क्या है, वो आपसे किस तरह बात कर रहा है, क्या उसको दूसरे की अमाउंट काफी। अब फर्स्ट करें आपके पास पर्सन आता है, वो कहता है जी उसको अमाउंट का कोई इशू नहीं होता, उसका तो चलो कोई नहीं, उसको आपने कोई चीज नहीं क्लियर करनी। सेकंड चीज आ जाती है, आप देखें कि जो अगर आपका पर्सन है वो 2cc नहीं अपना कर रहा, वो कह रहा है मेरे पास अमाउंट नहीं है या ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसको आप ट्रस्ट इश्यूज उसके क्लियर करें। अगर आप उसके ट्रस्ट इश्यूज क्लियर करेंगे तभी सारी बातें वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ये तो अब डिपेंड करता है ना कि किस तरह का पर्सन है वो, आगे से आपसे किस तरह का क्वेश्चन कर रहा है, किस तरह उसको डील करना है। तो अगर आपसे पर्सन पूछता है कि काम क्या है, तो सिंपल है, आपने उसको एक चीज बोलनी है, आपने कहना है हमारा वर्क जो है प्रमोशन और गाइडेंस का है। अगर वो आपसे कहे नहीं मुझे ओवर एक्सप्लेन करो, तो उसे कहना है कि मैं आपको एक ही टाइम में सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ना तो मेरे पास इतना टाइम है, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा पर्सन है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे तभी अगर आपको नेक्स्ट पर्सन को कहते हैं हाँ मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं ट्रेनिंग लूँ, तो सिंपल सी चीज आपने कहना है कि अगर आपके पास ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है, तो आगे आप नेक्स्ट वर्किंग किस तरह करोगे। देखिए, अगर फैमिली इशू है ना, या फिर कोई पेरेंट्स इशू है, तो उसका तो ये है कि आप उनके पेरेंट्स को कॉल पे लें, कॉल पे लेके पूछें क्या इशू, उनके इश्यूज क्लियर करें। मैम देखिए, जॉब वाले पर्सन अगर आपके पास आ रहे हैं, तो उसका तो सिंपल एक वे है कि जॉब वाले पर्सन है, उसका तो सिंपल है कि आप देखें वो पर्सन, सारी सी बात है, वो पर्सन जॉब कर रहा है 20, 30, 40,000, उसकी नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन उसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं। उसको तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसे कहना है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसपे आप, अब सारी बात है, जो जॉब वाला पर्सन आएगा वो 6 मंथ या 8 मंथ्स का हो गए होंगे उसको जॉब करते हुए, लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा, अपनी इनकम से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उसको तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। आप कहें कि आप अपनी जॉब जहाँ पे आपने इतने वैसे डिग्री पे लगा के उसके बाद आप 20-30 हजार की जॉब कर रहे हैं, आपको उसका क्या बेनिफिट, मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मेरा अगर कुछ हो जाता है आपको आज, तो क्या आपको उसका बेनिफिट है? तो वो कहेंगे कुछ भी नहीं है। तो उनसे कहें कि ऐसा प्लेटफॉर्म मेरा है जिसके अंदर आप वर्किंग करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, उनको इस तरह आप करके जो है वो हैंडल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, 125।
सर देखिए, अंदर से 3-4 पर्सन तो इस तरह के निकल ही आएंगे जो पर्सन आपको कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं करना इसको। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन करते हैं, इन्वेस्टमेंट का तो सिंपल है कि आप उसे बताएं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एट दी एंड अगर वो आपसे जाके पूछता है कि मैंने तो आपसे पूछा था इन्वेस्टमेंट को, तो आप उसे कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट ही है, परचेजिंग है। और इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में क्या डिफरेंस होता है वो आप उसको बताएं। देखिए मैं ना आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप फॉरएवर के वर्क को किस तरह नेक्स्ट पर्सन को बता सकते हो। सिंपल छोटी सी एग्जांपल है, आप उसको रियल लाइफ एक एग्जांपल दे सकते हो। उसे कहो कि हम मार्केट में जाते हैं कोई कोक की बोतल लेने, तो राउंड अबाउट वो हमें 160 170 की पड़ती है, लेकिन पीछे से कंपनी को तो 170 160 की नहीं ना पड़ी, कंपनी को तो वो राउंड अबाउट पड़ी होगी 100 की या 110 की। ऊपर वाले जो 60-70 रुपीज है वो कंपनी किस चीज में लगा रही है? कंपनी लगा रही है एडवर्टाइजमेंट में। आपको पता है एडवर्टाइजमेंट में कितने पैसे लगते हैं, वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट में लगा रही है। उसके अलावा और बाकी चीजों में लगा रही है, अपने पब्लिसिटी में लगा रही है, फिर ही जाके हमारे तक वो प्रोडक्ट पहुंच रही है। लेकिन फॉरएवर क्या कर रही है? फॉरएवर आपके थ्रू ही सिर्फ प्रोडक्ट अपनी देती है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट कोई इस तरह की नहीं करती। तो जो कमीशन होता है वो आपको मिलता है। और बाकी चीजों में किस तरह मिलता है कमीशन? बाकी अब कोक की जिस तरह बोतल है उसके अंदर कितने परसेंट का कमीशन आ जाएगा? शॉप पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस शॉप से आप ले रहे हो उसका कमीशन आ गया, फिर होलसेलर का कमीशन आ गया, फिर उसके बाद जो कह लो कि कंपनीज उसके अलावा जो बनी हुई हैं ब्रांचेस उनका कमीशन आ गया, फिर जाके कंपनी को पैसे मिल रहे हैं ना। फॉरएवर तो डायरेक्ट आपके थ्रू प्रोडक्ट्स दे रही है, तो उसका कमीशन कंपनी आपको दे रही है। आप इस तरह पर्सन को इजीली गाइड कर सकते हो जिससे उनको इजीली अंडरस्टैंड भी होगा, उनको समझ भी आएगी क्या चीज है, क्या वर्किंग है, किस तरह में इनकम आ रही है। मेन चीज आती है पर्सन आ जाता है 2cc तक भी आ जाता है, ठीक है उसको, लेकिन यही नहीं पता होता कि हमें कंपनी इनकम किस तरह दे रही है, हमें पेमेंट किस तरह मिलेगी। तो यहाँ पे जाके भी पर्सन के काफी जो है ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं। तो फिर वही मैंने आपको बताया ना कि अगर पर्सन आप प्लान देते हो ना, प्लान जब देने से पहले आपने पर्सन को एक चीज बोल देनी है। आप उसको आइडिया तो देते हो कि आपने इसके अंदर परचेजिंग करनी है, लेकिन आपने साथ उनको एक चीज बोल देनी है कि आप ये अटेंड करें, इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब उसको कह लो कि एक हाइप क्रिएट कर दो, उसको एक ऐसी चीज बता दो कि वो आपके पास दोबारा वापस आए। कि जब आप उसको एक आधी बात इस तरह की कर दोगे ना, तो उसके माइंड में एक ही चीज होगी, एक बार जाके वो बात जो है वो चीज जो है पूछ लूं, ताकि मुझे पता लग जाए, हो सकता है कि कोई और भी वे हो, तो पर्सन ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। सर उनसे देखो ना बंदे ज्वाइन करवाने, अब उनको आप एक सिंपल चीज बताओ, उनसे को कि आप यहाँ पे बंदे नहीं ज्वाइन करवा रहे,